Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 17th chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is Symmetry. In this class, we will complete exercise 17b from the book Selena Coincide. So let's get started. So very first question we are having, in each figure given below, find the image of the point P in the line AB. हमें क्या करना है, जो हमें ये लाइन AB गिवन है और लाइन के जो डाउन साइड मेरे को P पॉइंट गिवन है, वो P पॉइंट की मेरे को इमेज ड्रॉ करनी है ऑन द लाइन AB. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो P पॉइंट से आपने पहले कंपास ओपन करनी है और AB लाइन पे आपने एक सेमी आर्क ड्रॉ कर देना है. ठीक है, पॉइंट P से आपने एक सेमी आर्क ड्रॉ कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया मतलब. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसको नेम दे देनी है. लेट कर लो ये पॉइंट M है एंड दिस पॉइंट भी N. ठीक है, M और N पॉइंट मैंने दे दिया. अब क्या करना है, M पॉइंट से स्टार्ट करके हाफ से ज़्यादा आपने कंपास खोलनी है, N पॉइंट तक जाना है और आर्क लगा देनी है ऊपर वाली साइड. ठीक है, देन फ्रॉम सेम N पॉइंट आपने सेकेंड आर्क लगा देनी है. अभी क्या करना है, आपको स्केल लेना है और आपने ये पॉइंट्स को मैच कर देना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्क एंड फॉर द P पॉइंट. आपने ये आर्क को और आपने ये पॉइंट को मैच कर देना है. ठीक है, मैच करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको पॉइंट लिख देना O पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट. ठीक है, बाद में आपने मेजर करना है विद द कंपास लेंथ ऑफ PO. तो लेंथ ऑफ PO आपने विद कंपास मेजर कर लिया. अभी क्या करना है, जो कंपास आपने मेजर की वो सेम पॉइंट O पे रख के ऊपर आपने आर्क लगानी है ऐसे. ठीक है, जो आपने ये आर्क लगा दी, ये आर्क बन गई अभी द इमेज ऑफ द P, दैट इज P डैश. तो मैंने क्या किया, P की इमेज बना दी ऑन द लाइन AB, दैट इज P डैश. और ये जो लेंथ होगी OP की और OP डैश की वो सेम होगी. So next we are having second part of question number first, that is in each figure given below find the image of the point P in the line AB. मैंने क्या करना है, AB लाइन से AB लाइन के अबाउट P पॉइंट पे एक क्या करना है, इमेज ड्रॉ करनी है P पॉइंट की. देखो कैसे ड्रॉ करोगे ध्यान से. आपने क्या करना है, सबसे पहले जो P पॉइंट हमें गिवन है, इस P पॉइंट पे कंपास रख के आपने AB लाइन के अराउंड क्या करनी है, एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है ऐसे. आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर ली ऐसे. ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इस आर्क को आपने नेम देना है. तो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली. नेक्स्ट वी हैव टू नेम इट. ए लेट कर लो ये M है एंड लेट कर लो कि ये N है. ठीक है, आर्क को मैंने नेम दे दिया. नेक्स्ट आप क्या करोगे, N से हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करोगे टिल M पॉइंट और आपने यहाँ पे आर्क लगा दी डाउनवर्ड साइड में. ठीक है, देन सेम फ्रॉम द M पॉइंट से आपने करना एक और आर्क लगा देनी है और ये आपने आर्क को कंप्लीट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मीट P पॉइंट विद दिस आर्क. सेंट्रल पॉइंट ऑफ द आर्क एंड P पॉइंट को आपने मीट करना है. तो ये मैंने कर दिया मीट इसको. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना, ध्यान से देखो. नेक्स्ट आपने क्या करना है, P पॉइंट पे रख के जो भी आपका ये सेंट्रल पॉइंट तक डिस्टेंस है ये आपने मेजर कर लेना विद कंपास. तो आपने पेंसिल एक साइड में रखी और एक साइड कंपास रखी, तो आपने मेजर कर लिया. अब सेम वो सेंट्रल पॉइंट से नीचे तक आपने एक आर्क लगा देनी है विद सेम ओपन कंपास. तो आपके पास जो ये आर्क है, ये आर्क कौन सी है, ये आर्क है आपके पास P डैश वाली, मतलब इमेज ऑफ द पॉइंट P, दैट इज P डैश अबाउट द लाइन MN. ओके, एंड दिस लाइन PO इज इक्वल्स टू PO डैश. ये जो लेंथ है PO, दैट लेंथ इज एक्जैक्टली इक्वल टू OP डैश. So next we are having second question. In second question we are given with in each figure given below find the image of the line segment AB in the line PQ. हमें जो ये लाइन AB गिवन है, इस लाइन की हमें इमेज ड्रॉ करनी है अबाउट द लाइन PQ. ठीक है, ध्यान से कैसे करोगे आप. आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आप A पॉइंट आपको गिवन है ना, कंपास आपने A पॉइंट पे रखनी है और आपने PQ लाइन पे एक सेमी आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, और बाद में आप आर्क को नेम दोगे. लेट कर लो कि इसका जो पॉइंट का नेम है वो M है एंड दिस पॉइंट नेम इज N. ठीक है, बाद में आपने क्या करना है कि N पॉइंट पे कंपास रखनी है. N पॉइंट पे कंपास रख के हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है टिल N पॉइंट. हाफ से ज़्यादा आपने ओपन करके एक क्या करना है, आर्क लगा देनी है N पॉइंट से. सेम फ्रॉम द M पॉइंट आपने एक और आर्क लगा देनी है. ठीक है, तो 2 आर्क्स लगाने के बाद आपने क्या करना है कि A पॉइंट और जो ये आपने आर्क लगाई है, इन दोनों को ऐसे मिला देना है, कंप्लीट कर देना है. ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपको ये सेंट्रल पॉइंट है, लेट कर लो कि ये P पॉइंट है. तो नेक्स्ट आप क्या करो, B पॉइंट पे सेम रखो और कंपास अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो. तो आपने एक और आर्क लगा देनी है एट द पॉइंट और अबाउट द लाइन PQ. ठीक है, तो मैंने आर्क लगा दी. अभी इस आर्क को भी नाम दे दो R एंड S पॉइंट. ठीक है, तो मैंने R और S पॉइंट दे दिया. अभी S पॉइंट से क्या करो, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लो टिल R और एक आर्क लगा दी मैंने डाउनवर्ड साइड से. ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम R पॉइंट पे रखो और R पॉइंट पे क्या करना, नीचे एक और आर्क लगा दो. ये आर्क को कंप्लीट कर दिया मैंने 2 आर्क से. ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना, जो आपकी ये आर्क कंप्लीट होगी, अभी B पॉइंट से आपने ये आर्क को प्रॉपर लाइन लगा देनी है यहाँ पे. तो मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे एक लाइन लगा दी. ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो जो ये सेंट्रल पॉइंट आया, सेंट्रल पॉइंट को नाम दे दो Q. ठीक है,
तो नेक्स्ट वी हैविंग फ्रॉम द पॉइंट ए टिल पी, आपने डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ए से पी तक डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या करना है, पी से लेके जो एंड आपके पास पॉइंट है उसको आर्क लगा देनी है। सिमिलरली आपने क्या करना है, बी और क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने क्या करना है, मेजर कर लेना विद कंपास, और बाद में क्या करना है, वो सेम आप क्यू पे रख के एक आर्क लगा देना नीचे की साइड। ठीक है, लेट कर लो कि जो ये वाला पॉइंट है वो ए डैश है और जो ये वाला पॉइंट है ये बी डैश है। ठीक है, तो आपने इमेज ड्रॉ कर दी ए डैश एंड बी डैश की, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन आ गई मेरे पास ए डैश बी डैश की, दैट इज द इमेज ऑफ ए बी लाइन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन वी आर हैविंग, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखो टेबल को कैसे कंप्लीट करोगे, पहले बेसिक समझ लो। हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है 8,2। ध्यान से देखो, अगर आपको कोई भी ऐसे पॉइंट गिवन हो ना 8,2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट होता है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट एक्स एक्सिस वाला, और जो सेकंड वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास वाई एक्सिस वाला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट आ गया एक्स एक्सिस, सेकंड आ गया वाई एक्सिस। वैसे में अगर आप फर्दर स्टडीज में देखोगे तो फर्स्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं अब्सीसा, फर्स्ट वाला पॉइंट होता है अब्सीसा, एंड सेकंड वाला पॉइंट होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब्सीसा, ऑर्डिनेट, और टोटल को हम बोलते हैं, टोटल 8,2 को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले आ गया अब्सीसा दैट इज एक्स एक्सिस पॉइंट, देन वी आर हैविंग ऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट इज ऑर्डिनेट दैट इज वाई एक्सिस पॉइंट, एंड टोटल को हम बोलते हैं 8,2 को कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। अगर आप ग्राफ आपने अच्छे से देखा हो तो ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है, दिस वन, ये होती है एक्स एक्सिस वाली लाइन, और जो ये वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ये जीरो और ओरिजिन बोलते हैं इसको। ओरिजिन की जो ये वाली एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ओरिजिन की जो इधर वाली लाइन होती है उसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इधर सारे पॉजिटिव टर्म्स हो गए, इधर सारे नेगेटिव टर्म्स हो गए। सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के आप ऊपर देखो तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे सभी जो जीरो के बिल्कुल डाउन साइड है इसे हम सारे बोलेंगे कि नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, जीरो के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड जीरो के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट करना है वेरी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमने क्या करना है 8 और 2 को हमने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन शो करनी है। तो रिफ्लेक्शन शो करने के लिए अगर आप कभी कुछ बोला ना कि एक्स एक्सिस में करो, वाई एक्सिस में करो या ओरिजिन में करो, आपने बस एक थिंग लर्न कर लेनी है। क्या लर्न करना है वो देखो ध्यान से। अगर आपको पॉइंट्स गिवन है 8,2 और उसकी आपको रिफ्लेक्शन शो करनी है एक्स एक्सिस में, तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस में शो करनी ना, तो एक्स का पॉइंट तो रखो एज सच, जिसकी रिफ्लेक्शन शो करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल 8,2 की रिफ्लेक्शन शो करनी है एक्स एक्सिस में, तो एक्स वाला पॉइंट तो रखो एज सच। इसमें हमने चेंज करना होता है वाई वाला पॉइंट। अगर ये वाई +2 गिवन है तो आपने रिफ्लेक्शन में क्या लिखना है, -2 लिखना है, तो इसकी एक्स एक्स में रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, 8,-2। सिमिलरली अगर आपको 8,2 की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में शो करनी है, तो वाई एक्सिस में शो करनी है तो वाई की वैल्यू रखो एज सच, वाई तो 2 रहेगा एज सच, आप एक्स को चेंज कर दो, ये +8 है तो यहाँ पे -8 बन जाएगा, तो 8,2 की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में क्या आ जाएगी, -8,2। ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग फॉर ओरिजिन। ओरिजिन में क्या करना होता है, एक्स को भी चेंज करना है, वाई को भी चेंज करना है। अगर एक्स यहाँ पे +8 है तो इसको -8 कर दो, कॉमा अगर ये +2 है तो इसको -2 कर दो। समझ आ गया, एक्स एक्स में कैसे चेंज करना है। अगर एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू चेंज कर दो, अगर वाई वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू चेंज कर दो, और अगर ओरिजिन है तो दोनों को ही चेंज कर दो। ठीक है, सिमिलरली वी आर हैविंग 5,6। 5,6 हमने रिफ्लेक्शन शो करनी है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू रखो तो एज सच। ठीक है, अभी वाई की वैल्यू चेंज करोगे ना, +6 कहाँ पे चेंज कर देंगे, +6 कर देंगे हम -6 में चेंज। ठीक है, अगर आपको 5,6 को चेंज करना है या रिफ्लेक्शन शो करनी है वाई एक्सिस में, तो कैसे चेंज करोगे, वाई एक्सिस रखो तो एज सच, वाई एक्स मैंने ऐसा रख दी, तो आपने क्या चेंज करना, आपने चेंज करना सिर्फ एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। अगर ये +5 है तो आप क्या लिख दो यहाँ पे, -5। अगर आपको ओरिजिन में लिखना है तो आप वाई और एक्स दोनों को चेंज कर दो, कितना आ जाएगा, -5, -6। समझ आ गया। सिमिलरली वी आर हैविंग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, आपको 4, -5 की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में शो करनी है। कैसे शो करोगे, एक्स एक्सिस में करनी है ना, एक्स वाला पॉइंट तो रखो एज सच, आपने वाई को चेंज करना है। वाई कैसे चेंज करोगे, वाई आपको -5 गिवन है, अब -5 को आप क्या करना है, ऑपोजिट करना है। अगर -5 है तो +5 कर दो, तो एक्स एक्सिस में 4, -5 की रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, 4,5। सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए क्या करोगे, वाई वाला पॉइंट तो रखोगे सेम एज सच, आप चेंज करोगे एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। अगर एक्सिस वाला पॉइंट जो है 4 है, +4 है, तो वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, इट विल बी -4।
एंड सिमिलरली फॉर द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइन चेंज करने हैं। अगर x की वैल्यू +4 है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी -4, और यहाँ पे अगर -5 है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी +5। ओरिजिन के लिए करना आपने, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ ये वाली 4,0 वाली। तो 0 क्या करोगे आपने 4,0 को x एक्सिस में शो करना है। x एक्सिस में शो कैसे करोगे, आप x की वैल्यू रखोगे एज सच, y को चेंज करना है। अभी ऐसे तो मैं पॉजिटिव है 0, मैं -0 लिख दूंगी। -0 मतलब क्या, -0 कुछ नहीं होता, आपने 0 रख देना बस एज सच। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव 0 के आगे लगाने की कोई मतलब नहीं होता, तो 0 एज सच रख दो, ठीक है। 4,0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आई हैव टू राइट 4,0 फॉर द y एक्सिस। y एक्सिस की क्या रखोगे, y तो रखो सेम, मतलब 0 रख लो सेम, +4 चेंज कर दोगे -4 में, कितना आ जाएगा -4,0। अब आपको लिखना है ओरिजिन के लिए। ओरिजिन कैसे लिखोगे, x अगर आपको 4 गिवन है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे -4, और 0 अगर आपको 0 गिवन है तो 0 ही लिखो, -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो -4,0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑल दिस पार्ट, लास्ट पार्ट कैसे करोगे, 0 0 है तो इसकी सभी रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, 0 0 ही आ जाएंगी, क्योंकि अगर साइन चेंज करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो 0 0 एज सच आ जाएगी, ठीक है। So now we are having fourth question. In fourth question we are given with a point P 7,3 is reflected in x axis to the point P dash. हमारे पास एक पॉइंट गिवन है P, और वो पॉइंट की क्या हमें गिवन है, x और y हमें गिवन है 7,3, और जो वो पॉइंट P 7,3 है उसमें मैंने क्या किया, वो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी इमेज। x एक्सिस मतलब क्या होता है, P डैश इमेज बनेगी उसकी, P डैश इमेज, ठीक है। x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू रखो सेम, y की वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पे +3 चेंज टू -3, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी है 7,3, एंड इट्स इमेज इन x एक्सिस दैट इज p डैश विल बी 7, -3, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द पॉइंट p डैश, अभी जो पॉइंट ये p डैश पॉइंट है मेरे पास 7, -3 इज फर्दर रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। मैंने फर्दर रिफ्लेक्ट कर दिया y एक्सिस में, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये p डबल डैश बन जाएगा। p डबल डैश मतलब क्या है, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, y वाली वैल्यू रखो एज सच, ठीक है। तो x की वैल्यू चेंज कर जाएगी, अगर ये +7 तो ये -7 बन जाएगी, ठीक है। तो p डबल डैश क्या आ जाएगा, -7, -3। मेरे को फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश विल बी 7, -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डबल डैश की कितना आ जाएगा, -7, -3। अब मैं इसको ग्राफ पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करोगे, ये होता है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ में सेंट्रल होती है हमारे पास ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ तक होती है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे आप लिखोगे x डैश, इधर लिखोगे आप y, एंड यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव y एक्सिस को लिखोगे y डैश, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास दैट इज P 7,3। तो 7 कौन सा, ये x एक्सिस वाला ना, तो 7 देखो x एक्सिस वाला, और 3 देखो y एक्सिस वाला, 3 देखो y एक्सिस वाला, ये वाला। तो ये मेरे पास आ गया 7,3 दैट इज P पॉइंट, ठीक है। अभी इसकी इमेज जो मैंने शो करनी है x एक्सिस में दैट इज 7, -3। 7 है ये मेरे पास x एक्सिस वाला, तो 7 x एक्सिस वाला, और -3 y एक्सिस वाला, ये -3 y एक्सिस वाला। तो P डैश कितना आ गया, P डैश विल बी 7, -3, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग P डबल डैश। P डबल डैश कितना है, -7, -3। -7 कौन सा, ये x एक्सिस वाला, तो -7, -3 यहाँ पे आ जाएगा P डबल डैश। सो P डबल डैश विल बी -7, -3। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ P 7,3 इन ओरिजिन। मैंने क्या करना है, P 7,3 की इमेज देखनी है इन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब कि आपने x और y दोनों वैल्यूज को मतलब चेंज कर देना है। अगर ये +7 है तो आप यहाँ पे लिख दोगे -7, अगर +3 तो आप लिख दोगे -3। तो -7, -3 मतलब कौन सी वैल्यू, P डबल डैश की वैल्यू आ गई, तो आप लिखोगे -7, -3, और यू कैन राइट P डबल डैश, ओके। So next we are having fifth question. In fifth question we are given with a point A -5, 4। मेरे पास एक पॉइंट गिवन है -5, 4 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया इसकी इमेज को y एक्सिस में टू द पॉइंट B, और इसकी ये पॉइंट बन गया B। देखो y एक्सिस में क्या होगा, y एक्सिस में y की वैल्यू रखेगी एज सच, y की वैल्यू रहेगी एज सच, और x की वैल्यू चेंज कर जाएगी, ये -5 चेंजेस टू +5, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, इन द y एक्सिस विल बी 5, 4, ओके। इसको क्या करो, ग्राफ पे प्लॉट करो पहले। तो ग्राफ में क्या होगा, पहले मैं a को प्लॉट कर रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू a क्या है, a की वैल्यू -5, 4 है, -5 x एक्सिस वाला, तो -5 रहा मेरे पास ये वाला, एंड नेक्स्ट वी हैविंग 4 इन द y एक्सिस। तो 4 इन द y एक्सिस विल बी हियर, ये 4 आ जाएगा और यहाँ से -5 आ जाएगा, तो कितना आ गया, a पॉइंट विल बी -5, 4, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग b पॉइंट इज 5, 4। 5 कौन सा, x एक्सिस वाला, जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है x एक्सिस वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू y एक्सिस वाली। तो 5 मतलब x एक्सिस वाला, और 4 मतलब y एक्सिस वाला। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास b पॉइंट दैट इज 5, 4, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग
द पॉइंट बी इज फर्दर रिफ्लेक्टेड टू ओरिजिन। जो बी पॉइंट है मेरे पास 5,4, उसको मैंने फर्दर रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन में, वो सी पॉइंट बन गया। ओरिजिन में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, जो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज वो चेंज कर दो, +5 विल चेंज टू -5 एंड +4 चेंज टू -4, ठीक है। तो सी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी -5, -4। तो -5 कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, -5, -4, यहाँ पे आ जाएगा -4 ये वाला। तो -5, -4 दैट इज सी वैल्यू, -5, -4। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के आगे, बी के कोऑर्डिनेट्स आगे 5, 4। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, -5, -4। नेक्स्ट वी हैविंग द इमेज ऑफ ए, -5, 4 इन एक्स एक्सिस। तो ए की इमेज आपने शो करनी है -5, 4 इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कैसे करोगे, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू रखो एज सच, ठीक है। वाई की वैल्यू चेंज कर दो, अगर ये +4 है तो -4 आ जाएगा। तो इन द एक्स एक्सिस ए विल बी -5, -4 एंड -5, -4 इज नथिंग बट सी। तो आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी -5, -4, और यू कैन राइट सी पॉइंट। ओके, so next we're having 6th question. In 6th question we are given with the point P 3, -8 is reflected in origin. मेरे पास एक point P given है, that is 3, -8। इसको मैंने क्या किया, इसकी इमेज को रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन में। तो ओरिजिन में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करके पॉइंट बन गया Q, टू द पॉइंट Q। कैसे बनेगा देखो, ओरिजिन में चेंज किया ना, ओरिजिन मतलब x को भी चेंज कर दो, +3 विल चेंजेस टू -3 एंड -8 विल चेंज टू +8। तो Q वैल्यू कितनी आ गई, -3, 8। नेक्स्ट वी हैविंग द पॉइंट Q। जो भी मेरे पास पॉइंट Q आया -3, 8 इज फर्दर रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस। उसको मैंने फर्दर रिफ्लेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस में टू द पॉइंट R। तो पॉइंट R कौन सा बनेगा, एक्स एक्सिस में किया ना, एक्स एक्सिस मतलब x की वैल्यू रखो एज सच, y की वैल्यू चेंज कर दो। अगर ये पॉजिटिव 8 है तो यहाँ पे कितना जाएगा, -8, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, -3, -8। इसको क्या करो, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो अभी। तो ग्राफ में P पॉइंट कितना है, P पॉइंट विल बी 3, -8। तो 3 कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, 3 वी आर हैविंग हियर एक्स एक्सिस एंड -8 कौन सा, वाई एक्सिस वाला। तो -8 वाई एक्सिस वाला इधर आ जाएगा, -8। तो 3, -8 विल बी हियर दिस फर्स्ट पॉइंट P 3, -8। नेक्स्ट वी आर हैविंग Q पॉइंट कितना है, -3, 8 ना, -3 कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, -3 एक्स एक्सिस वाला, और 8 कौन सा हमारे पास, वाई एक्सिस वाला, और 8 यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस वाला। तो -3, 8, -3, 8 will be here, it will be Q point -3, 8, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग R पॉइंट। तो R पॉइंट कौन सा, -3, -8, -3 कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, तो -3, -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। सो इट विल बी R पॉइंट -3, -8, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आ जाएंगे, -3, 8 वी हैव ऑलरेडी फाउंड। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या आ जाएंगे, -3, -8 वी हैव ऑलरेडी फाउंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ P। अब मैंने P की इमेज फाइंड आउट करनी है 3, -8 इन y एक्सिस। तो y एक्सिस में कैसे करोगे, y एक्सिस में y की वैल्यू रखो एज सच, y की वैल्यू मेरे पास आ गई है एज सच, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने चेंज करनी है, अगर ये +3 है, दिस +3 विल चेंज टू -3। तो -3, -8 आ जाएगा आपके पास आंसर, और -3, -8 इज नथिंग बट द R पॉइंट, और यू कैन राइट R पॉइंट। ओके, so next we're having 7th question. In 7th question we are given with each of the points A, B, C, D and E। मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। A पॉइंट कितना है, 3, 0, B पॉइंट कितना है, 7, 0, C पॉइंट वी आर हैविंग -8, 0, D पॉइंट वी आर हैविंग -7, 0 एंड E पॉइंट वी आर हैविंग 0, 0। इन सभी पॉइंट्स को मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में। सभी पॉइंट को एक्स एक्सिस में मैंने रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या बनेगा, ये A बन जाएगा A', B will be B dash, C C dash, D dash and E dash। अगर आप x एक्सिस में करोगे तो x की वैल्यू रखो सेम और y की वैल्यू चेंज करो। तो y की वैल्यू कौन सी है, 0 है ना, सभी केस में y की वैल्यू 0 है। अगर आप +0 को -0 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, +0 को -0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो 0 को रखो 0 एज सच। सेम इन ऑल केस। तो B डैश पे कितना जाएगा, 7, 0, C डैश -8, 0, D will be -7, 0 एंड E डैश विल बी 0, 0। तो मतलब जो A की वैल्यू वही सेम A डैश और B डैश सभी की वैल्यूज है, ठीक है। तो मैंने अभी करना क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट A डैश, B डैश टू E डैश। तो मैंने ये सभी पॉइंट्स लिखने थे A डैश से लेके E डैश तक, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए। अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगी, ठीक है। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, जैसे आपके पास A पॉइंट है, A पॉइंट कौन सा है, 3, 0, 3 कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, और y कौन सा, 0 ये वाला, ठीक है। तो A पॉइंट यहाँ पे ले लो, A पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 3, 0 एंड दिस A पॉइंट इज ऑल्सो A डैश पॉइंट।
तो ए डैश पॉइंट भी कितना है 3,0। तो बी डैश कितना है 7,0, 7 कौन सा एक्स एक्सिस वाला ये वाला। तो बी पॉइंट कितना है 7,0, इट इज सेम फॉर बी डैश ऑल्सो। सी कितना -8,0, -8 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो -8,0 दिस वन। सी पॉइंट इज -8,0, सिमिलरली सी डैश इज ऑल्सो -8,0। तो डी पॉइंट कितना है, तो अभी डी पॉइंट कितना -7,0, -7 मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला -7। सो डी पॉइंट विल बी -7,0 और यू कैन राइट डी डैश पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि दोनों जो है वो सेम वैल्यूज के है। ई पॉइंट कितना है 0,0, तो ये आ जाएगा मेरे पास ओरिजिन। ई पॉइंट विल बी 0,0 और यू कैन राइट ई डैश ऑल्सो। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ पर भी, ठीक है। So next we're having 8th question. In 8th question we are given with each of the points A, B, C, D and E. मेरे पास कुछ points given है। A point कितना है 0,4, B point कितना है 0,10, then we are having C point 0,-4, D point we are having 0,-6, E point we are having 0,0 is reflected to y axis. मैंने इन सभी की इमेज को रिफ्लेक्ट किया y axis में। तो y axis में कैसे करोगे, आपने सभी को y axis में रिफ्लेक्ट करना है। तो ये बन जाएगा A डैश, here we are having B डैश, C डैश, डी डैश एंड ई डैश। तो ए डैश कौन सा वाई एक्सिस में करना है ना, वाई एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू रखो सेम, एक्स की वैल्यू को चेंज करना है। अभी एक्स की वैल्यू 0 है, 0 को -0 लिखने का मतलब नहीं है, तो 0 को रखो 0 एज सच। तो सभी केस में एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 को -0 तो लिखोगे नहीं आप। वाई की वैल्यू रखो सेम, एक्स की वैल्यू 0 रखे चलो, तो सेम पॉइंट ही बन जाएंगे। 0,10, हियर ऑल्सो वी आर हैविंग 0,-4, 0,-6, देन वी आर हैविंग 0,0, ठीक है। तो जो ए पॉइंट है वही ए डैश है एंड सिमिलरली जो ई पॉइंट है वही ई डैश पॉइंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट कैसे करोगे, देखो ए पॉइंट कितना है 0,4, 0 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, दिस वन। ए पॉइंट इज 0,4, 4 कहाँ पे ये रहा, तो ए पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0,4 एंड विच इज सेम द ए डैश पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। बी पॉइंट कितना है 0,10, 0,10, 10 कौन सा वाई एक्सिस वाला, दिस वन। तो B पॉइंट इज 0,10 एंड सेम फॉर द B डैश ऑल्सो। C कौन सा पॉइंट है 0,-4, -4 कौन सा y एक्सिस वाला, तो y एक्सिस में -4 कहाँ पे है ये वाला। तो C पॉइंट कितना आ जाएगा 0,-4 एंड सेम फॉर द C डैश पॉइंट। तो D पॉइंट कितना 0,-6, तो 0,-6 ये वाला पॉइंट। तो D पॉइंट विल बी 0,-6 एंड सेम फॉर द D डैश पॉइंट। E पॉइंट कितना 0,0 एंड इट इज सेम फॉर द E डैश ऑल्सो 0,0, ठीक है। ये मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ पर। Next we are having 9th question. In 9th question we are given with each of the points A, B, C, D and E. मेरे पास कुछ points given है। A point कौन सा 0,7, B point कौन सा 8,0, C point we are having 0,-5, D point we are having -7,0 and E point we are having 0,0। इन सभी मैंने क्या किया, पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर दिया ओरिजिन में। ओरिजिन मतलब मैंने क्या करना, दोनों वैल्यूज को चेंज करना है, दोनों वैल्यूज को साइन को चेंज करना है। तो A डैश कितना आ जाएगा 0,-7, बी डैश कितना आ जाएगा -8,0, सी डैश कितना आ जाएगा 0,+5, डी डैश विल बी +7,0 एंड ई डैश विल बी सेम 0,0, ठीक है। तो ये सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मैंने लिख दी, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड ई डैश, ठीक है। तो मैंने अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, देखो पहले ए पॉइंट कौन सा 0,7, तो 0 एक्स एक्सिस वाला और 7 वाई एक्सिस वाला, तो 0,7 ये आ जाएगा। ए पॉइंट विल बी 0,7, ठीक है। ए डैश कौन सा पॉइंट है 0,-7, -7 कौन सा वाई एक्सिस वाला, तो 0,-7 ये वाला। तो ए डैश पॉइंट विल बी 0,-7, ठीक है। बी पॉइंट कौन सा 8,0 ना, तो बी पॉइंट 8 मतलब एक्स एक्सिस वाला, तो ये आ जाएगा बी पॉइंट विल बी 8,0, तो बी डैश कौन सा आ जाएगा -8,0, -8 कौन सा -8 एक्स एक्सिस वाला, तो -8 आ जाएगा एक्स एक्सिस वाला, तो बी डैश पॉइंट विल बी -8,0। सी पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट विल बी 0,-5, -5 कौन सा वाई एक्सिस वाला, पहला एक्स एक्सिस सेकंड वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो सी पॉइंट कितना 0,-5, वाई एक्सिस में -5 कहाँ पे है इधर, तो सी पॉइंट कितना आ जाएगा 0,-5 एंड सी डैश विल बी 0,5, 5 कौन सा वाई एक्सिस वाला 0,5 ये वाला, तो सी डैश पॉइंट कितना आ जाएगा 0,5, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग डी पॉइंट -7,0, -7 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो -7 दिस वन एक्स एक्सिस वाला, तो कितना आ जाएगा डी पॉइंट विल बी -7,0, तो डी डैश कितना आ जाएगा 7,0, 7 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो ये डी डैश पॉइंट आ जाएगा, डी डैश विल बी 7,0, ठीक है। ई पॉइंट कौन सा है 0,0, तो ई पॉइंट दिस ओरिजिन विल बी 0,0 एंड ई डैश इज ऑल्सो हियर ओनली 0,0, ओके। So next we are having 10th question. In 10th question we are given with mark point A 4,5 and B point -5,4 on the graph paper. मैंने A और B पॉइंट को क्या करना है, ग्राफ पेपर पहले मार्क करना है। तो पहले ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है।
ए पॉइंट कौन सा है 4,5, 4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, ये होती है एक्स एक्सिस, हेयर वी आर हैविंग वाई एक्सिस, तो 4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला और 5 कौन सा वाई एक्सिस वाला, 5 मेरे पास ये वाला वाई एक्सिस वाला। तो ए पॉइंट कितना आ गया 4,5। नाउ वी आर हैविंग बी पॉइंट कौन सा -5,4, -5 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, -5 एक्स एक्सिस वाला और 4 कौन सा वाई एक्सिस वाला, -5 से लेके 4 तक, यहाँ तक। तो बी पॉइंट कितना मेरे पास -5,4, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग फाइंड ए डैश। अभी मेरे को ए डैश फाइंड आउट करना है। ए डैश कैसे फाइंड आउट करूँ, द इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस, मेरे को फाइंड आउट करना है द इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू रखो एज सच, वाई की वैल्यू चेंज कर दो, +5 विल चेंजेस टू -5। तो ए डैश के पॉइंट्स कितने आ गए 4, -5, इसको प्लॉट कर दो। 4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, 4 एक्स एक्सिस वाला और -5 कौन सा वाई एक्सिस वाला, -5 विल बी हियर। तो ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश विल बी 4, -5, ठीक है। सिमिलरली वी आर हैविंग एंड बी डैश। बी डैश कौन सा है द इमेज इन द एक्स एक्सिस। बी डैश मैंने फाइंड आउट करना है इमेज इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कौन सा एक्स की वैल्यू रखो सेम, वाई की वैल्यू को चेंज कर दो। तो बी डैश कितना आ गया -5, -4, -5 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, -5 इधर एक्स एक्सिस वाला और -4 कौन सा वाई एक्सिस वाला, -4 विल बी हियर वाई एक्सिस। बी डैश पॉइंट कितना आ गया -5, -4, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मार्क ए डैश एंड बी डैश ऑल्सो ऑन द ग्राफ पेपर। तो मैंने ए डैश और बी डैश को भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ज्वाइन ए बी। अब मैंने ए बी को ज्वाइन करना है, तो ये मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आई हैव टू ज्वाइन ए डैश एंड बी डैश। तो अभी मैंने ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करना है, ठीक है। ए बी ज्वाइन कर दिया, ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आई हैव टू सी इफ ए बी और ए डैश और बी डैश इज सेम। अभी मैंने क्या करना है, इसकी लेंथ को मेजर करना है। अगर तो लेंथ को मेजर करके दोनों सेम आ गया तो आप लिख दोगे येस ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एंड बी डैश। तो अगर आप मेजर करो तो ये आएगा ही, ये इक्वली आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, येस आ जाएगा, ठीक है। So next we are having 11th question. In 11th question we are given with mark point A. मेरे पास A point given है 6,4 and B point given है 4, -6 on a graph paper. मैंने A और B point को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो A point कौन सा 6,4, 6 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, 4 कौन सा वाई एक्सिस वाला। 6 कहाँ पे एक्स एक्सिस में, ये वाला, और 4 कौन सा है ये वाला वाई एक्सिस में। तो A पॉइंट कितना आ जाएगा, A पॉइंट विल बी 6,4 और B में कितना आ जाएगा 4, -6। 4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला और -6 कौन सा वाई एक्सिस वाला। तो ये आ जाएगा मेरे पास B पॉइंट, दैट इज 4, -6, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव टू सी फाइंड A डैश। मेरे को A डैश फाइंड आउट करना है द इमेज ऑफ A इन वाई एक्सिस। मेरे पास जो A है उसकी इमेज है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू रखो एज सच, एक्स की वैल्यू को साइन को चेंज कर दो, +6 विल चेंज टू -6, ठीक है। एंड बी डैश इमेज इन वाई एक्सिस, और जो बी डैश फाइंड आउट करना है वो भी जो इमेज है वो वाई एक्सिस की इमेज है। वाई एक्सिस की इमेज मतलब कि वाई की वैल्यू रखो एज सच, एक्स की वैल्यू को चेंज कर दो, +4 विल चेंज टू -4। तो प्लॉट कर दो इसको। ए डैश कितना -6,4, -6 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस में -6 कहाँ पे है ये वाला, और वाई में 4, वाई में 4 कहाँ पे है ये वाला, दिस वन, -6, दिस वन 4। तो ये जाएगा -6,4, मेरे पास पॉइंट आ गया ए डैश, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये ए डैश पॉइंट आ गया। अभी बी डैश पॉइंट कौन सा -4, -6, -4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो -4 ये एक्स एक्सिस वाला और -6 कौन सा, -6 से इधर आ जाएगा वाई एक्सिस वाला। तो ये मेरे पास आ गया बी डैश, दैट इज -4, -6, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव टू राइट मार्क ए डैश एंड बी डैश ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर। और मैंने ए डैश और बी डैश को भी क्या करना था, सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करना, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। Next we are having 12th question. In 12th question we are given with mark point A and B on graph paper. A point कौन सा -6,5 और B point कौन सा -4, -6। मैंने A और B point को क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, ठीक है। ग्राफ पेपर मैंने क्या करना है, पहले A point को प्लॉट करते हैं। A point कौन सा -6,5, -6 पॉइंट कौन सा, -6 पॉइंट है मेरे पास एक्स एक्सिस वाला ये रहा, और 5 कौन सा वाई एक्सिस वाला, 5 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5, दिस वन, ठीक है। तो ए पॉइंट कितना आ गया -6,5। नेक्स्ट वी हैविंग बी पॉइंट। बी पॉइंट कौन सा -4, -6, -4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, तो -4 एक्स एक्सिस वाला और -6 कौन सा वाई एक्सिस वाला। तो इधर आ जाएगा बी पॉइंट, दैट इज -4, -6, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग फाइंड ए डैश। मेरे को ए डैश फाइंड आउट करना है द इमेज ऑफ ए इन ओरिजिन। मेरे पास जो इमेज है ए की वो ओरिजिन में है। ओरिजिन मतलब मैंने क्या करना है, एक्स और वाई के दोनों साइन को चेंज कर देना। -6 विल चेंज टू +6 एंड +5 विल चेंज टू -5। नेक्स्ट वी हैविंग बी डैश। बी डैश भी कौन सी है, बी डैश इज द बी इन द ओरिजिन। बी जो इमेज है बी की वो ओरिजिन में है। ओरिजिन मतलब साइन चेंज कर दो, +4 एंड +6। तो ए डैश कितना आ गया, ए डैश विल बी 6,5। 6 कौन सा एक्स एक्सिस वाला,
6 कॉमा -5, 6 कॉमा -5 आ जाएगा इधर, दिस वन। तो ए डैश विल बी 6 कॉमा -5, तो बी डैश कौन सा है 4,6, 4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला, 4 कौन सा एक्स एक्सिस वाला और 6 कौन सा वाई एक्सिस वाला। तो इधर आ जाएगा मेरे पास बी डैश पॉइंट, दैट इज 4,6। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मार्क ए डैश एंड बी डैश ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ए डैश और बी डैश मैंने सेम ग्राफ पेपर प्लॉट कर दिया। ज्वाइन ए बी, तो अभी मैंने ए और बी को ज्वाइन करना है, ए और बी को, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया ए और बी को। नेक्स्ट आई हैव टू ज्वाइन ए डैश एंड बी डैश, तो ए डैश और बी डैश को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को मेजर करना है कि जो ए बी की लेंथ और ए डैश और बी डैश की लेंथ है वो सेम है कि नहीं। तो आप कैसे करोगे, आप स्केल की हेल्प से मेजर कर लेना, तो आप देखोगे कि येस ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एंड बी डैश। ओके, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.